हेलो टू ऑल एंड रिस्पेक्टली वेलकम टू आरकेएम साउंड क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का पॉलिनॉमियल्स का पूरा चैप्टर। आज हम रिवाइज करने वाले हैं। इस रिवीजन में आपको वन शॉट मिल जाएंगे पीडीएफ आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं हम सेकंड चैप्टर से। सेकंड चैप्टर वी वुड बी स्टार्ट फ्रॉम सेकंड चैप्टर। ओके, second chapter is our polynomials. Okay, second chapter is our polynomials and we are starting at, okay, for notes you can go with your description where you can find notes. So देखो आज स्टार्ट करते हैं polynomials। सबसे पहले polynomials की बात करते हैं। बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट वो सीखने वाले हैं सबसे पहले polynomials में। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में देखो क्या क्या आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एक तो आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के? व्हाट आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स? के इज सेड टू बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ पी के मतलब पी के अंदर अगर हम जीरो आ जाए किसी भी इक्वेशन में, अगर हम पुट करें तो वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है किसी भी नंबर का। जैसे मैंने बोला आपको एक्स बोल दिया तो ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए किसी भी इक्वेशन का। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोल दूंगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको अच्छे से। आप चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल। ग्राफ कैसे बनाते हैं पॉलिनोमियल का ग्राफ? ठीक है, ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन होती है ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल की, जिसकी इक्वेशन आपको याद रखनी है ए एक्स प्लस बी। वट? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, आप देखते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसकी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार मार्क कर सकते हैं आप। स्टार मार्क कर दिए इसको, स्टार मार्क। ठीक, स्टार मार्क हो गया ये। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा आता है ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। अब आप कहेंगे सर पैराबोला क्या होता है? जैसे मैंने आपको बोला कि देखो ये हमारा कोई भी ग्राफ है। ठीक है, मैंने बोला आपको ये कोई हमारा भी ग्राफ है, तो मैंने बोला ये इसका जीरो हो गया और ये ऐसे एक और जीरो ये हो गया इसका। मैंने इसको पॉइंट का नाम दिया -1,3 दे दिया। ठीक, -1, क्या दे दिया? 3 दे दिया, कुछ भी दे दिया। और इसका 0,3 ऐसे मतलब कुछ भी मान सकते हैं आप। मैंने इसका नाम कुछ भी दे दिया। तो ये जो पैराबोला है ना, ये ओपन डाउनवर्ड हो रहा है। ओपन क्या हो रहा है? डाउनवर्ड। तो इसमें जो इक्वेशन होती है वो सेम होती है, बट ये जो इक्वेशन इसमें क्या होता है, ए जो स्मॉलर होता है वो जीरो से स्मॉलर होता है। ठीक है, और अपवार्ड में क्या होता है? ए बिगर होता है जीरो से। ठीक है, समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड में हर साल इसका प्रश्न पूछा जाता है। पैराबोला आपको कोई भी डायग्राम बना के दे देगा और उसके बाद में आपसे पूछ लेगा कि इसमें क्या दर्शाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं In general, a polynomial px of degree n crosses the x-axis at most n points। n points पे वो क्रॉस करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो जैसे ये ग्राफ है हमारा, जैसे हमारा क्या है ग्राफ, इसमें आप ग्राफ में देख रहे हैं ये जो पैराबोला है वो ओपन अपवार्ड हो रहा है और ये क्या हो रहा है? डाउनवार्ड। ठीक है, समझ में आया होगा आपको? समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्या होता है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। जैसे आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा, जैसे फर्स्ट क्लास में क्या पिछली वाली क्लास में पढ़ा होगा, एक्स वाई हम लेट करते थे या फिर जेड भी लेट कर लेते थे कभी कभी। वैसे ही हम जीरो इसके क्या लेट कर रहे हैं? अल्फा बीटा एंड गामा भी होता है एक, जो कि थर्ड में होता है। जब थर्ड जीरोज आते हैं तो अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, और एक हमारा ओमेगा होता है। बहुत सारे आपको पा जाए, डेल्टा होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो कोफिशिएंट बहुत होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में वो सिर्फ 3 है, वो हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे हमारे सिलेबस में अल्फा बीटा आर द मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो ये एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के। अब कहेंगे सर आप -b/a का मतलब क्या हुआ? -b/a का मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का इसमें कोफिशिएंट आप देख ही रहे हैं कि a है और इसमें क्या है? b है, इसमें क्या है? c। ठीक, समझ में आया होगा? अब नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है हमारा अल्फा और बीटा का। ये होता है c/a। c/a का मतलब कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
अब ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में आपको मैं सिखाने वाला हूँ। देखो देख सकते हैं आप, अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स होते हैं एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और इसमें होता है अल्फा बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपॉन ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, समझ में आएगा। अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है हमारा सी अपॉन ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है माइनस डी अपॉन ए अल्फा बीटा गामा एंड द कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये कॉन्सेप्ट पिछली 2 मिनट में जो मैंने आपको ये समझाया, ये सारा जो है बोर्ड एग्जाम की तरफ से आ सकता है, आपको देखने को ऐसे कैसे मिल सकता है। देखो इसमें क्या पूछता है आपसे, बोर्ड एग्जाम वाले आपको क्या पूछते हैं, कोई भी इक्वेशन दे देते हैं, कोई भी क्या देते हैं इक्वेशन। जैसे मैंने बोला कि ये दे आपको इक्वेशन दे दी, कोई भी इक्वेशन दे दी आपको 6x² प्लस x प्लस 6 दे दी, ठीक है, कोई भी इक्वेशन दे दी और उसने बोल दिया कि ए अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 हमें निकाल कर बताओ। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हो जाएगा, तो अल्फा एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो इजी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अब, ठीक है। जी हाँ, ये जो है कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ओलंपियाड के लेवल का कॉन्सेप्ट है। अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। ये जो इक्वेशन आपको बनानी होती है, इसमें हमें क्या चाहिए होता है, अल्फा बीटा चाहिए होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चाहिए होता है, ठीक है। ये होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। नेक्स्ट होता है अल्फा बीटा द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो इसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं सर, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें क्वेश्चन एक, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 7x प्लस 12, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। अगर 12 को हम फैक्टराइज करते हैं, देखो आप 12 को फैक्टराइज करते हैं तो 4 और 3 आता है, 4 और क्या आता है 3, तो 4 और 3 इसमें डाल देंगे। जैसे ये x प्लस 3 x प्लस 4 आ गया, x की वैल्यू -3 आ जाएगी, x की वैल्यू -4 आ जाएगी। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में निकालने के लिए बोल देगा कि इसके फैक्टर निकाल के हमें बता दो, x की वैल्यू हमें बता दो, ठीक है। तो उसके बाद में इसमें सम ऑफ जीरोज लगा दिया हमने, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगा दिया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगा दिया। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें आपको पता चलेगा। फाइंड द जीरोस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर माइनस 7 है। हेयर कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे x की वैल्यू 7√7/2 और √7 माइनस √7/2 आ जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। क्वेश्चन अब आप प्रैक्टिस करते रहना, ये आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन